अस्सलाम वालेकुम बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आतिफ परवेज़ आराई, एमएससी मैथमेटिक्स। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलकुलस का टॉपिक है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के अंदर आज हम जिसे डिस्कस करेंगे वो है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फार्मूले इसके मिलेंगे। मतलब इनके वेरिएबल्स चेंज होंगे, फार्मूला सेम ही होता है, ये वेरिएबल्स चेंज किए होते हैं। कईयों ने यहाँ पर जी ऑफ एक्स, यू की जगह जी ऑफ एक्स, वी की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा होता है, ठीक है। और कईयों ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल यूज किए होते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, फार्मूले का मतलब सिचुएशन कंडीशन यही होती है, ठीक है। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स बार बार ये भी पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो बच्चों देखो, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब है ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हो, इस तरह की वैल्यूज जो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हो ना, तो उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये तमाम फंक्शन जैसे देखें 3x प्लस 4, 9x माइनस 1, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन। 4x 5x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 9x माइनस 1, 3x माइनस 2, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड 4x, बच्चों पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके मेथड वैसे दो होते हैं, एक पावर रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पावर रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल के दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। एक मेथड तो कि फार्मूले से सॉल्व करो, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फार्मूले से मुश्किल हो रही है। तो बच्चों दूसरा मेथड होता है कि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो हमारा आने वाला नया फंक्शन है उस पर हम अकॉर्डिंग टू द पावर रूल लगा के उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला, उसके बाद सिंपल, ठीक है। चलें जी। अब देखो बच्चों, ये पूरी वैल्यू, ये वाली, ये हमारी है u, ये पूरी वैल्यू हमारे पास है u, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास है v। ये वाला सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है, ये वाला सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। हमने इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है अपने इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बेटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। हमने u की जगह u की वैल्यू रखनी है। देखिएगा, इस u की जगह ये u की ये वैल्यू रखनी है। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिएगा, u की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 3, फिर बीच में d है, d आपने d दिया, नीचे बच्चों dx है। अब v, ये v जो नजर आ रहा है, इस v की जगह v की वैल्यू लिखनी है, ये वाली, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं 5x प्लस 4, अरे यहीं पर ही है, ये इसके साथ यहीं पर ही है, ठीक है, ये बात समझिएगा। बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर अगेन v है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x प्लस 4, हम इस v की जगह रखेंगे 5x प्लस का 4। इज इट क्लियर? फिर d है, फिर d अपॉन x, ये वाला। अब u आ गया, u की जगह u की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो u की वैल्यू हमारे पास है जी 2x प्लस का 3, ठीक है बच्चों। बच्चों हमने अभी तक क्या किया है कि फॉर्मूले में जो है ना उनकी वैल्यूज पुट की है, u की जगह u की वैल्यू, v की जगह v की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव से उसी पे अप्लाई होगा जिसके सामने d अपॉन dx है, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा, ठीक है।
अब डी अपॉन डी एक्स है तो डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने थोड़ी है डी अपॉन डी एक्स। चलें जी, ये सेम वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू को हमने कुछ भी नहीं करना, सेम, ठीक है, देखिएगा आप, इस वैल्यू को कुछ भी नहीं करना, 2x प्लस का 3 विल बी सेम, इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखो बच्चों, आपको पता है ना, मैं पूरा सीक्वेंस से नहीं कर रहा ना, 5x का डेरिवेटिव, अपनी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था कि 5x का डेरिवेटिव 5, 9x का डेरिवेटिव 9, 10x का डेरिवेटिव 10, 100x का डेरिवेटिव 100, 1000x का डेरिवेटिव 1000। तो 5x का डेरिवेटिव 5, क्लियर है। और कांस्टेंट का शायद आपको नहीं बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब d अपॉन डी एक्स, कोई कहे 5 का डेरिवेटिव लो, आपने कहना 0, क्योंकि x नहीं है इसके साथ, बात याद रखिएगा, जिसकी रिस्पेक्ट से काम करना है फिर डेरिवेटिव आता है, अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं आता, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, डी अपॉन डी एक्स, कोई कहे सी का डेरिवेटिव लो, सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कोई नंबर है, काउंटिंग का कोई नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0, डी अपॉन डी एक्स, यहां पर ले लेते हैं 100, 100 का डेरिवेटिव भी 0। कहने का मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। चलें जी, इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 5। अब आगे चलते हैं, प्लस प्लस विल बी सेम, प्लस विल बी सेम, ओके। सो नाउ 5x प्लस का 4 इज आल्सो सेम, ये भी सेम रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, यस 2 डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2, डेरिवेटिव आ गया 2। चले जी, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से देखें क्या आता है बच्चों। 5 को मल्टीप्लाई 2x से भी करना है और 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15, ये वाला प्लस सेम, फिर इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, इस 2 को 4 से भी, 2 को 5x से करें, 5 2 जा 10x प्लस 4 2 जा 8, ओके। अब इनमें जो सेम फैमिलीज हैं, मल्टीप्लाई हो गया, जो सेम फैमिलीज है उनको एक साथ ऐड कर दें, जैसे 10x और 10x एक ही फैमिली के बंदे हैं भाई दोनों, ये हो जाएगा 20x, 20x एंड 15 एंड 8 व्हाट्स विल बी, यस 23, it's our answer, 23, it's our answer, अंडरस्टैंड बच्चों। ये हमने सॉल्व किया अपने प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले से, प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल सॉल्व करें, ठीक है, तो आइए यहां पर सिंपल सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, ओके। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम सिंपल सॉल्व जब करेंगे तो देखिएगा सेम आंसर आएगा 20x प्लस 23, 20x प्लस 23। शायद आप लोगों को बच्चों में ये एमसीक्यूज में भी दिया था, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, चेक कर लीजिएगा। अब सेम क्वेश्चन को हम सिंपल सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3, फिर बच्चों 5x प्लस 4, वर्ड से देखिएगा, यहां पर बच्चों डिपेंड करते हैं आपकी सिंप्लीफिकेशन पे। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी है तो कोई मसला ही नहीं है आप लोगों के लिए। चलें, 2x को 5x से मल्टीप्लाई करें, पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव नहीं, सिंप्लीफाई। 2x को 5x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, ओके। उसके बाद फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 होता है, 2 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8x, ओके बच्चों। फिर प्लस 3 को 5x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा जी 15x, 5 3 जा 15x।
फिर बच्चों 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। ओके, अब जरा जो एक ही फैमिली के बंदे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। जो एक ही फैमिली के बंदे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। आइए देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स, क्या एक्स स्क्वेयर की फैमिली वाला बंदा है? नहीं है, एक ही है सिर्फ। ठीक है, तो लिखें 10x स्क्वायर। हाँ, अलबत्ता एक्स एक्स वाली फैमिली है। 15 और 8 कितने होंगे? 23x। 23x, इज इट क्लियर? और प्लस का 12 सेम, क्योंकि 12 और कोई है नहीं, मतलब और कोई नंबर इसकी फैमिली का बंदा नहीं है। ठीक है, अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो। ये बेटा इस क्वेश्चन का ना, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा डी अपॉन डी एक्स। बच्चों डायरेक्ट अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट। चले डायरेक्ट नहीं करते, डी अपॉन डी एक्स, इस पर अलग अप्लाई करें 10x स्क्वायर प्लस 23x पर अलग करें डी अपॉन डी एक्स 23x प्लस बच्चों 12 पर अलग अप्लाई करें डी अपॉन डी एक्स और ये है 12। ओके, ब्रैकेट देनी है तो आपकी मर्जी। इसका डेरिवेटिव करें, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहां पर आ जाए, आपको पता है कि 23x का डेरिवेटिव क्या होगा? 23। और कांस्टेंट नंबर 12 पता है ना आपको, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं नंबर्स, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेरिवेटिव आ गया 20x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रूल से किया तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 20x प्लस 23, और हमने सिंपल रूल से किया तो उसका भी डेरिवेटिव आ गया 20x प्लस 23। ठीक है बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।